पंजाब में एक नया इकदाम 25 साल बाद बसंत की वापसी होने जा रही है। कल से मैं और फैसल तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसकी वजह यह है कि हम टूरिज़्म चाहते हैं पाकिस्तान में बढ़े, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग एक दफ़ा फिर से सेलिब्रेशंस देखें, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने बहुत अरसे तक स्टार्व किया है, उनको इस तरह की सेलिब्रेशंस नहीं मिली है। और पाकिस्तान के वो लोग हैं जो ख़ास तौर पर अगर हम पंजाब की बात करते हैं, जो सेलिब्रेट करना जानते हैं, जो किसी फेस्टिवल को बताना जानते हैं कि उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किस तरह से किया जाता है। बट ओब्वियसली फैसल, आई पर्सनली थिंक कि इसके साथ एक दूसरा एलिमेंट है, वो है सेफ्टी का, जिसे हमें मलहूज़ खातिर रखना है एट द सेम टाइम। अच्छा, हुकूमत ने एक सख्त ऑर्डिनेंस के तहत पतंगबाजी की इजाज़त दी है और सिर्फ इसमें जो सूती डोर है वो चलेगी। धाती या केमिकल डोर बनाने और बेचने वालों के लिए 3 से 5 साल कैद और भारी जुर्माने रखे गए। असल तशवीश वो हादसात हैं जिन्होंने इस खेल को पाबंदी तक पहुंचाया था। मोटरसाइकिल चलाने वालों के गले पे डोर फिरना, सड़कों पर बच्चे ज़ख्मी होना, हत्ता के कई कीमती जानें ज़ाया होना। यही वजह है कि 18 साल से कम और बच्चों के लिए पतंग उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है और खिलाफ वर्जी की सूरत में वालिदैन को जो है भारी जुर्माने का सामना करना होगा। बट मेरा सवाल यह है कि क्या 18 साल से कम वाले ही पतंग नहीं उड़ा पाएंगे? 18 साल से ऊपर वाले, इससे पहले भी सादिया, इससे पहले भी वो जो सारे मामलात होते थे उसमें कोई एज की कैदोबंद थोड़ी होती थी, तो हर कोई धाती डोर इस्तेमाल कर रहा होता था, हर कोई इस तरह से चीज़ें कर रहा होता था। मेरे ख्याल में फैसल इसमें एक एलिमेंट ये है कि ओल्ड सिटी लाहौर की अगर हम बात करते हैं, या फिर आप अंदरून पंजाब जब चले जाते हैं, लोग अपनी छतों पर पतंग ज़्यादातर उड़ा रहे होते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ क्या होता है कि चूँकि उनकी बुनेर हम देखते हैं वो एक वहाँ का एक कल्चरल है, वो छोटी होती है। जैसे कराची में हम देखते हैं ऊंची दीवारें होती हैं, वहाँ नहीं होते। तो सिर्फ धात से मुतासर होते नहीं थे वो धाती डोर जो थी, बच्चे गिर भी जाते थे, गिरने के वाक़यात भी होते थे। एंड ऐसे में किसी बड़े की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक एक वाइडर होराइजन में देखा गया है कि किस तरह से सेफ्टी को मेक श्योर किया जा सके। नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद है, डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी। बहुत शुक्रिया डीजी सर। ये बता दीजिएगा कि ये इकदाम ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, हम सब इसको बहुत ज़्यादा कर भी रहे हैं कि किस तरह से इसको होना चाहिए सेलिब्रेट, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए सेलिब्रेट, लेकिन सेफ्टी सबसे ऊपर है। तो ये जो इकदामात हैं, इनको कितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा सकेगा? जी, थैंक यू वेरी मच। असल में ये बसंत का जो है, आई थिंक इट्स नॉट बसंत, वी शुड कॉल इट अ सेफ काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बहुत ही बोल्ड स्टेप है और एक पब्लिक के लिए एक इस त्यौहार जो हम कह सकते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल को मनाने के मौका दिया जा रहा है। इसमें जहाँ तक तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इदारे, उनका इसमें रोल आता है। उसके साथ साथ मेरे ख्याल में जनरल पब्लिक का भी इतना ही इम्पोर्टेंट रोल आता है कि जो रिक्वेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है कि आप उन तमाम अनासर, उन तमाम फैक्टर्स जिसकी वजह से ये त्यौहार की जो है इस फेस्टिवल की पाबंदियाँ लगी थी, जिसका मतलब ये था कि केमिकल वाली डोर्स, वो तमाम चीज़ों को हम मनफी करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो इस वक्त रूल्स और रेगुलेशन जो इसको लीड कर रहे हैं, कमिश्नर ऑफिस लीड कर रहा है, होम ऑफिस लीड कर रहे हैं, उन्होंने इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को बड़े स्ट्रिक्ट बनाए हैं कि हम लोग पिन्नी को सिर्फ अलाउ करेंगे, चरखियाँ अलाउड नहीं होंगी। जो केमिकल डोर होती थी वो चरखी के ऊपर चलती थी और पिन्नी पे वो नहीं चला करती थी, तो लिहाजा जो पिन्ना होगा खाली वो अलाउड होगा। उसके अलावा QR कोड्स होंगे इन पिनों के और इनके और जो इनको तमाम इसकी बनाने वालों की भी रजिस्ट्रेशन होगी, DC ऑफिस करेगा। तमाम इसकी स्टॉकिस्ट की भी रजिस्ट्रेशन होगी और सेलर्स की भी रजिस्ट्रेशन होगी बाकायदा तौर पे। और जो इनको परचेज कर रहा होगा उनको बाकायदा रसीद्स मिलेगी विद QR कोड्स के ये पिन्ना इसने खरीदा, ताकि कल को उनसे किसी से पूछा जाए तो मालूम होगा उन्होंने कहाँ से परचेज किया था। सो तमाम सेफ्टी एस्पेक्ट्स को मद्देनजर गवर्नमेंट कर रही है और दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट। And I think all hats off for the government of Punjab for taking such an initiative. Again, ऐसे कि इसमें हमारा पब्लिक का भी इतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। Absolutely. सपोर्ट करें और मेक श्योर करें हर वो चीज़ जिससे इसको नुकसान होता हो उसको हम विसल ब्लो करें और बताएं कि ये लोग जो हैं इस तरीके से ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा साकिब साहब, ये सवाल तो मैं आपसे लेटर ऑन करूँगा ही कि जी क्योंकि बसंत करीब है तो तैयारियाँ उनकी पहले शुरू हो जाती हैं, तो ये बनाने वालों पे और उस पर क्या क्रैकडाउन वगैरह उसको हम ज़रा रखते हैं बात के लिए। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कवायद सारे लाए गए हैं, रॉकेट साइंस नहीं थे ये।
मेरा सवाल यह है कि हमें 25 साल क्यों लग गए इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आइडेंटिफाई करके लागू करने में? ये तो 1-2 सालों में ही हो सकता था। यस, इट्स अ लीप व्हेन इट कम्स टू कल्चर, लेकिन बहुत देर नहीं हो गई आपके मुताबिक? देखिए, मैं तो उस चीज़ का बिलीव करता हूँ, इट्स नेवर टू लेट। बात यह है कि मैं एग्री करता हूँ, इट्स टू लेट किया गया, लेकिन इनिशिएटिव, इस चीज़ का क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जाता है। दे स्टूड अप एंड दे सेड कि जो एक चीज़ फेस्टिव थी, स्प्रिंग फेस्टिवल के साथ जुड़ी हुई थी, लेट्स गो फॉर इट। मुसलसल 6 माह से इसके ऊपर काम हो रहा था, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर वर्कआउट हो रहा था। इसमें कमिश्नर ऑफिस ने बहुत रोल प्ले किया, होम ऑफिस ने रोल प्ले किया, लीगल एंड लॉ डिपार्टमेंट ने बहुत रोल प्ले किया। दे कम अप विद द राइट आंसर्स कि कैसे सेफ्टी के मय्यर मद्देनजर रखा जा सकता है, कैसे पब्लिक की, लोगों की जान और माल की हम हिफाजत कर सकते हैं। यस, इवन दी पुलिस इज ऑन बोर्ड फॉर दैट वन एज वेल, कि उसको अब मोटरसाइकिल पे एंटेनास कैसे लगाए जाएंगे ताकि अगर खुदा ना खासा कोई दूसरी डोर भी है, वो उससे भी कोई किसी को नुकसान हो सकता है। एब्सोल्युटली सही। जी साहब, एक जहन में मेरे बात आती, फैसल का भी ये पॉइंट है कि हमारे यहाँ ऑब्वियसली 12 साल से बड़े उम्र बच्चे भी जो है पतंग चलाते हैं और उड़ाना चाहते भी हैं। क्या वजह है? क्योंकि हम धाती दौड़ पर तो पाबंदी लगा देंगे, फिर क्या वजह हो सकती है कि 18 साल से कम उम्र लोगों को अलाउ नहीं किया गया? और ऑल्सो क्या हम लोगों को ये इनकरेज करेंगे कि वो खुली जगहों पर जाके पतंगबाजी करें, बजाय इसके कि छतों पर चले और चढ़े और फिर वहाँ से नुकसान हो, गिरने के वाक़यात एंड सो ऑन, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें। पहली तो बात यह है कि 25 साल का एक अरसा एक लंबा अरसा होता है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक लार्ज मेजॉरिटी जो असल पतंगबाज से शायद अब वो नहीं होंगे। वो लोग जो पतंगें प्रॉपर बनाया करते थे शायद वो भी अब ना होंगे। आज की जो वो जनरेशन जिनको हमने कंप्यूटर और चीज़ों से मुंसलिक कर दी है, जी। इन लोगों को शायद ये भी ना मालूम पड़े कि पतंगों में और परों में, गुड्डों में जो तनामें डाली जाती हैं उसको डाला कैसे जाता है। एब्सोल्युटली, मैंने कुछ ही दिन पहले अपने बेटे को सिखाई है, सो आई नो। और उसको ये भी नहीं मालूम होगा कि जो इसकी जो तनाव होती है, अगर हवा तेज होगी तो क्या उसकी अगली तनाव बड़ी और रखी जाती है या पिछली बड़ी रखी जाती है। ना उनको ये पता होगा कि पतंग की साइड की जो ताव होती है उसके साथ उसको कहाँ तक उसकी आपने रखनी है कि कहीं उसके बीच में पतंग फंस ना जाए। सो यू सी दिस इटसेल्फ इज अ बिग आर्ट। और जो हमने यहाँ से अपने मुआशरे की आहिस्ता खत्म वाइप आउट होगी। वी बिलीव विद दिस वेरी बोल्ड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इंशाल्लाह ताला ये दिस आर्ट विल बी रिवाइव्ड, और इससे बहुत से लोगों के घर का इकनॉमिक जो चीज़ें वो भी जुड़ी हुई हैं, बहुत से रोज़गार लोगों के जुड़े होते हैं। सो आई थिंक इंशाल्लाह इफ़ इट्स गोज़ वेरी वेल, तो जो गवर्नमेंट चाह रही है कि ये इसको फिर आगे भी चलेगा इंशाल्लाह प्रॉपर्ली। और आखिर में नज़म साहब, इससे जुड़ी, इस फेस्टिवल से जुड़ी दीगर इंडस्ट्रीज कितनी ज़्यादा होती थी? खाना पीना, और बाहर से लोग आते हैं, फॉरेनर्स। फैसल, गाने बनते थे, पतंगबाज सजना। आपको याद होगा कि जब ये बसंत फेस्टिवल्स पूरे चलते थे तो बाहर से फॉरेन जो फ्लाइट्स होती थी फुल होती थी। 2-2 महीने पहले सीटें बुक कर दी जाती थी, और आपको होटल्स की छतें बुक हो जाती थी, बड़े प्लाजों की छतें बुक हो जाती थी, और एक फेस्टिव होता था। और उस फेस्टिव में क्या होता था, पतंगबाजी तो थोड़ी बहुत होनी, साथ खाने बाने भी चल रहे हैं, और आप सोशल गैदरिंग का एक बन जाता था कि आप दोस्त अहबाब सारे मिल जाते थे, इकट्ठे होते थे, 4, 8, 10 घंटे बैठ के गप्पे मारनी। आई थिंक दैट जो ह्यूमन इंटरेक्शन का फैक्टर जो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होता जा रहा है, वो मेरे ख्याल में दीज फेस्टिवल्स आर गोइंग टू ब्रिंग देम बैक। एंड वो जो ये हम क्लिंग होते जा रहे हैं विद दी स्क्रीन्स, और बच्चे क्लिंग होते जा रहे हैं विद द वीडियो गेम्स, I think these sort of things, activities, which is I personally believe is a positive, as long as everybody should play their own role as well. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।